नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उत्तम। आज की वीडियो में Realme X7 Max 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, लॉन्च डेट सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर Realme के X सीरीज की बात की जाए, इस सीरीज के अंदर हमें काफ़ी अच्छे बजट फ्लैगशिप से लेकर प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी स्मार्टफोन काफ़ी कुछ खास होने वाला है क्योंकि ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है और ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर हमें MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ ये स्मार्टफोन काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग पे आने वाला है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर करते स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग शुरू की जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि चाइना के अंदर Realme GT Neo जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था Dimensity 1200 प्रोसेसर के साथ, सेम टू सेम वही स्मार्टफोन इंडिया के अंदर Realme X7 Max होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं Realme GT Neo की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं मेरे सामने ये Realme GT Neo का बॉक्स है। इसके ऊपर हमें GT Neo की ब्रांडिंग है और ऊपर की तरफ हमें 5G लिखा गया है और ये बॉक्स हमारा ब्लैक कलर में है। और पीछे की बात की जाए, पीछे हमें कुछ IMEI डिटेल्स मिल जाते हैं और स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिए गए हैं और बॉक्स के साइड में हमें Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख सकते हैं, बॉक्स ओपन करने के बाद हमें एक पतला सा पाउच मिल जाता है। इसके पीछे हमें सिमिशन पिन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस पाउच को ओपन कर लेता हूं और इसके एक बॉक्स कंटेनर निकाल लेता हूं। इसके अंदर हमें एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस मिल जाता है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये थोड़ा ब्लैकिश या ग्रे कलर के साथ आता है। उसको रखते हैं साइड में। उसके साथ साथ हमें कुछ पेपर वर्क मिल जाते हैं, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और इसके अंदर हमें स्मार्टफोन का ओवरव्यू दिया गया है। तो आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे, इसके अंदर हमें डुअल सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है। इसके अंदर हमें मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है। तो ये सभी चीज़ें रखते हैं साइड में। और बॉक्स कंटेंट की बात की जाती है, ये हमारा प्यारा सा स्मार्टफोन है, पूरी तरह से प्लास्टिक रैप। इसके ऊपर हमें इसके कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। इस प्लास्टिक रैप को मैं रिमूव करता हूँ। इस प्लास्टिक रैप को रिमूव करने के बाद मैं स्मार्टफोन को बूट करके रख देता हूँ साइड में और देखते हैं हमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, और बॉक्स कंटेंट की बात की जाए तो हमें मिल जाता है एक टाइप A to टाइप C USB केबल जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और उसके साथ साथ हमें इन बॉक्स 65 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है जिसकी आउटपुट की अगर बात की जाए तो 10 वोल्ट 6.5 एम्पीयर तक है। जिन सभी चीज़ें रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं मैंने अपने स्मार्टफोन की। तो फ्रेंड्स, अभी स्मार्टफोन की डिज़ाइन की बात की जाए तो रेयर में हमें काफ़ी यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में डिज़ाइन मिल जाता है। इसके अंदर हमें रेक्टेंगुलर शेप में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। उसी साथ साथ हमें डुअल LED फ्लैश भी मिल जाती है। कैमरा के नीचे हमें ग्लॉसी फ्रिज मिल जाता है और उसके बाद हमें बाकी जगहों पे मैट फ्रिज मिल जाता है जो स्मार्टफोन को काफ़ी डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में बना देता है। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। और स्मार्टफोन की अगर इन हैंड फील की बात की जाए तो स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है और लाइट वेटेड स्मार्टफोन है। और स्मार्टफोन की वेट की बात की जाए जिसका वेट 179 ग्राम है जो काफ़ी कम है और इसकी थिकनेस की बात की जाती है 8.4 mm थिक है। और स्मार्टफोन की अगर फ्रंट की बात की जाए, फ्रंट में हमें साइड पंच होल स्टाइल में सेल्फी कैमरा मिल जाता है और इसके अंदर हमें काफ़ी थिन और नैरो बेजल्स मिल जाते हैं। और स्मार्टफोन के पोर्ट्स और बटन्स की बात की जाए, स्मार्टफोन के राइट साइड में हमें पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है और इस पावर ऑन ऑफ बटन के ऊपर हमें गोल्डन कुछ डिफरेंट पैटर्न दिए गए हैं और ऊपर की तरफ हमें एक सेकेंडरी माइक मिल जाता है। और लेफ्ट साइड की बात की जाए, लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है सिम ट्रे। इसके अंदर हम डुअल सिम लगा सकते हैं। उसके नीचे हमें वॉल्यूम रॉकर्स की मिल जाते हैं और नीचे की बात की जाए इसके अंदर हमें 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है, प्राइमरी फोन होल्ड, टाइप C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। तो इसके अंदर हमें 3.5 mm जैक भी देखने को मिलता है। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि अब जितने भी फ्लैक्सी स्मार्टफोन आते हैं उसके अंदर हमें 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा स्मार्टफोन का। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के और सभी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, इसके अंदर हमें 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। और स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, इसके अंदर हमें Android 11 के साथ Realme UI 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है। तो Realme UI 2 काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इसका एक्सपीरियंस यूजर फ्रेंडली होने वाला है। इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे और यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ हम अपने स्मार्टफोन के आइकन्स को भी मैनेज कर पाएंगे। हम अपने आइकन्स के शेप को, कलर को, डिज़ाइन को चेंज कर पाएंगे। इसके अंदर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से एज नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके साथ साथ हमें स्मार्टफोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है जिसके अंदर हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर पाएंगे कि हम कोई क्लॉक रखना चाहते हैं, कोई आइकन, लोगो या फिर कोई नेम रखना चाहते हैं
उन सभी चीज़ों को भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात की जाए, इसके अंदर हमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो 6 नैनोमीटर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU है। उसी के साथ साथ हमें इसके अंदर माली का G77 एक GPU देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर इस प्रोसेसर की बात की जाती है, एक फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर है। ये पावरफुल के साथ साथ काफ़ी पावर एफिशिएंट भी है। इसके अंदर हमें कोई हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर हम मल्टीटास्किंग, हैवी गेमिंग, मल्टीमीडिया, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट की बात की जाती है, स्मार्टफोन 6GB, 8GB, 12GB रैम वेरिएंट्स में अवेलेबल है और 128GB, 256GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है इसके अंदर हमें UFS 3.1 के साथ। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के कैमरा की बात की जाए तो रेयर में हमें रेक्टेंगुलर शेप में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। मेन सा कैमरा 64 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का f2.3 अपर्चर के साथ 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का हमें माइक्रो कैमरा मिल जाता है। डुअल टोन, डुअल LED फ्लैश का सपोर्ट मिल जाता है और इसके अंदर हम 4K 30-60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की बात की जाए, फ्रंट में हमें साइड पंच होल स्टाइल में 16 मेगापिक्सल का f2.5 अपर्चर के साथ सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप उस कैमरा सैंपल देख सकते हैं जो स्मार्टफोन से लिए गए हैं। तो मेन से कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। मेन कैमरे के अंदर हमें काफ़ी अच्छी कलर एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है और उसके साथ साथ ये स्मार्टफोन लो लाइट्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन मेरे पास ये चाइनीज वेरिएंट है जिसके अंदर हमें थोड़े से कलर या स्किन टोन डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चाइना के लोगों के हिसाब से ऑप्टिमाइज है। तो ओवरऑल इसका कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और लो लाइट्स के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। और स्मार्टफोन के अंदर हमें स्टूडियो स्पीकर सपोर्ट मिल जाता है और इसके स्पीकर्स काफ़ी लाउड हैं और इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की बात की जाए, इसके अंदर हमें डुअल बैंड वाईफाई के साथ ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट मिल जाता है और स्मार्टफोन के अंदर हमें सभी जरूरी सेंसर्स मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी सपोर्ट मिल जाता है। और स्मार्टफोन की बैटरी की बात किया, इसके अंदर हमें 45 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है जो 50 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और ये हमारे स्मार्टफोन को 16 मिनट्स के अंदर 0 to 50% चार्ज कर देगा। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 4 मई को लॉन्च होने वाला था, लेकिन इस कोविड की वजह से इवेंट पोस्टपोन्ड हो गया है। लेकिन ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर जल्दी लॉन्च हो जाएगा मई मंथ के अंदर। इसकी प्राइसिंग की बात की, इसकी प्राइसिंग लगभग 30,000 होने वाली है बेस वेरिएंट की। स्मार्टफोन के ओवरऑल कंक्लूजन की बात की है, स्मार्टफोन के अंदर हमें काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है और उसके साथ साथ हमें डायमेंसिटी का एक फ्लेक्सिबल लेवल प्रोसेसर मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी बात है और इसके अंदर हमें 3.5mm जैक भी मिल जाता है। काफ़ी अच्छा बैटरी मिल जाती है, 50 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसके अंदर हमें स्टूडियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज होने वाला है एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपको स्मार्टफोन के बारे में सभी डिटेल समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल तो नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।